हो जाओ। क्या कहा? मेरी नजर से दूर हट जाओ और इस कमीने को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया? अरे, जिसे आप बेटे की तरह मानते हैं, मैं इसे बेटे की तरह मानती हूँ। आप इसके ऊपर कैसा लालचन लगा रहे हैं? आहा कमला, आज तक मैंने इसे पुत्र की तरह माना, भाई नहीं बल्कि पुत्र की तरह। आज वही ये हमारे आस्तीन का सांप बन गया है। कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरी नजर से कमला दूर हो जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप साफ क्यों नहीं बतलाते? साफ क्यों नहीं बतलाते? कुंवर की गलती क्या है? मैं खुले शब्दों में जानना चाहती हूँ, आखिर क्या किया कुंवर ने? अच्छा, तू जानना चाहती है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। कमीने, ये बता, मणिपुर के मेला देखने गई थी ना? मणिपुर का मेला देखने गई थी? हाँ, मैं गई थी। और उस मेले में इसने तेरे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? हाँ, तेरे साथ इसने क्या किया? मेरे साथ कुछ नहीं किया। हरामजादी मुझे बहका रही है। अरे वहां मेले में जाकर इस कमीने के साथ रंगलेड़िया मनाया, मेरे साथ धोखा दिया। मैं इस कमीने को तुम्हारी भलाई इसी में है कि हट जाओ मेरी नजर से और चुपचाप महल के अंदर चली जाओ। आपका सोचना गलत हो गया। करेंगे तुझे तो चुल्लू भर पानी में चुप कर मरना आना था। कमीनी, गलत हो गया। देवर भाभी नैता करेंगे कभी आप ना अपने यार क्या करें? लगता है आपको किसी ने महंगा दिया। अरे इसे मैं बेटा मानती हूँ, ये मुझे भाभी माँ कहता है। और आपको क्या हो गया है जो इतनी घिनौनी बातें कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कमला रानी, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, भला इसी में है कि चुपचाप रात दरबार से महल चली जा, वरना मैं आज से समझ लूंगा कि मेरे संसार में कोई नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। आपको जितना भी मारना है मुझे मारिए, मार डालिए मुझे, लेकिन भगवान के लिए मेरी भाभी देखिए, आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए,
जितनी गाली देनी है मुझे दे दीजिए। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी गाली देनी मुझे दे दीजिए, जितना जुल्म ढाना है आप मुझ पे ढा लीजिए, क्योंकि मैं दूसरे घर से आई हूँ यहाँ। लेकिन ये तो आपका सगा भाई, ये तो आपका सगा भाई है, इस पर रहम कीजिए। जरा सोचिए स्वामी जी, बार बार एक माँ की कोख से जन्म नहीं लेंगे, इस पे तो दया कीजिए। अरे इसे आप बेटे की तरह पाले हैं, इतना प्यार दिए और आज उस प्यार का ये नतीजा कर रहे हैं कि आप इसे अंदरों से मार रहे हैं बेटे की तरह। और एक कवि ने मेरी माँ की कोख से इसने जन्म लिया और मैंने भी जन्म लिया, और इस कमीने ने माँ की कोख को कलंकित किया, एक भाभी के साथ खिलौनी हरकत किया। जाओ कमला मेरी नजर से दूर हो जाओ। चली जाऊंगी मैं, आपका हुक्म मानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, अगर कुंवर को कुछ हो गया, कुंवर को अगर कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे। ये एक पतिव्रता की जुबान कह रही है। अरे समाज ने अपना मुंह काला करा लिया। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरा पैर काट डालूंगा। भगवान के लिए समझ कीजिए। अरे आपको किसी ने शायद बहका दिया है भैया। मुझे बहका दिया? मेरे और भाभी के प्रति आपके दिल में जहर भरा गया है भैया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रामजादे ने बोला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भैया? मैं भाभी बार बार के सीने से चिपकती है कमला। मैं बार बार कहता हूँ मेरी नजर से दूर हट जा, वरना आज मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मेरी नजर से दूर हट जा। अपने दिल में जरा भी ख्याल, मेरा खौफ नहीं खाया कि हमारे बड़े भैया की पत्नी है, मेरी भाभी माँ है, और गंदी हरकत किया। द्वारपाल, सिपाही, से शाही वस्त्र का लिए जाए। क्या आप हमारे और भाभी के बारे में ऐसे सोचेंगे? ठीक है भैया, अगर आपकी नजर में मैं दोषी हूँ, गुनहगार हूँ, तो आप मुझे मार डालिए भैया, लेकिन मुझे घर से बेघर मत कीजिए भैया। रामजादे, मैं अपने राज में तुझे नहीं रहने दूंगा। सारे वस्त्र छीन लो और गले का छीन लो।
आसाम के अंदर, आसाम राज्य के अंदर एक कालू नाम का जल्लाद है, जाकर उसे बुला कर लाओ। इस कमीने की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। इसे जल्लाद के हाथ सौंप पर इसकी दोनों आंख और कलेजा निकलवाऊंगा। ठीक है भैया, हाँ मुझे अपने इस राज से, अपने दिल से, इस राजमहल से निकाल रहे तो मैं चला जाऊंगा भैया, और फिर लौट कर कभी हाँ आपके मुल्क की तरफ नहीं आऊंगा। लेकिन भैया जाने से पहले आपके चरणों की धूल मैं अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। नौकर को फेंक कर कल्लू जल्लाद को किस लिए बुलाया गया है राजन? बुलाने का कारण क्या है? कालू जल्लाद देखो सामने मुजरिम खड़ा हुआ है, ले जाओ इसे बियाबान जंगल में मारकर इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकालकर हमारे दरबार में पेश करो। इसके एवज में तुम्हें 50,000 रुपए इनाम में दूंगा। ठीक है भैया। चलत की जूलिया हो, चलत की जूलिया, चलत की जूलिया हो, चलत की जूलिया, भैया छुई जा जैसा कर्म किया उसकी सजा तुझे मिल गई। शायद बियाबान जंगल में जल्लाद के हाथ पे हाथ मारा जाएगा, तब हमारे दिल को शांति मिलेगी। द्वारपाल जी हुजूर, मुझे महल तक पहुंचाओ, मुझे प्यास जोरों से लगी है। मुझे अब 1 घंटे समय हो गया है। आज हमारे राजा आवत हुई हैं। आज हमारे गले में जैसे डई है ना हार, अरे जब हम नवलखा हार पहरब ना तो खाली तुमका सबका ही नंदे दिखाई है। अरे जैसे हमारे गले में परे लप 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 खाली ही नंदे दिखाए और क्यों न दिखाए। अब मुझे 16 सिंह के आने का इंतजार है। राजा आओ, मुझे बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। कितनी जल्दी मेरे गले में नवलखा हार पहनाएंगे ना। आज मैं बहुत क्या हंसती हंसत नहीं, आज खाली नंदे दिखाई है। चाहे हाई लोजन जाए चाहे ना जलाए, हार पहन लिए तो खाली नंदे दिखाई है, तो का अंजोर हो जाए।
इंतजार था मुझे। अरे जल्दी से डालो मेरे गले में। अरे अब उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो राजा, बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे जल्दी डालो ना। हमको लगा सब मामले झंड हो गया। इतना बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी कि राजा आएंगे तो मेरे गले में डालेंगे, इतने मुंह लटकाए चले आए। लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया। इतना उदास चेहरा इनका। अब उदासी का कारण तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। शोला सिंह, जब से देखा तुझे आज शोला सिंह, जब से देखा तुम्हें आज शोला सिंह, मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। किंतु चेहरा तुम्हारा क्या उदास है, नंगा से बात ठिकाना नहीं। राजा, घोड़े का मुंह लटकाए खड़े हो, जल्दी से बताओ आखिर बात क्या है। तुम्हारे चेहरे पर बारह क्यों बज रहे हैं? नंदा, अरे बात क्या है, कुछ तो बताओगे। तुम जानना चाहती हो हाँ, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या मैं किस लिए उदास? जल्दी से जाहिर करो ना। तो क्या बताऊं तुम्हें, बात कोई जुबां पर है आती नहीं। तेरा अरमान सारा मिला आँख में, या दूसरी भुला। क्या कहा कि मेरा सारा अरमान खाक में मिल गया? अरे दैया रे, इतना मैं देर से 1 घंटे बैठी थी यहाँ, इंतजार कर रही थी कि मेरे गले में सुहाना होगा। अरे नौलखा हार पहनूंगी तो मैं कितना नीक लगूंगी, कितनी अच्छी लगूंगी। और कह रहे तुम्हारा सारा अरमान खाक में मिल गया। सोला और हुआ खाक में कैसे अरमान सोला। हुआ खाक में कैसे अरमान सोला, हुआ खाक में कैसे अरमान सोला। क्या आया है सर को ये तूफान राजा, बात क्या है आखिर? कैसे मेरा सारा अरमान खाक में मिल गया, कैसे मेरे सर पे तूफान आ गया? जानना चाहती हो हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम्हारा अरमान खाक में मिला? खाक में मिल गया। जल्दी से बताओ, देर मत करो। खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका, खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका हो। मलाई की जो हार नहीं सका है। शोला सिंह, जब यहाँ से गए थे तो बहुत बड़ी धाक जमा के गए थे। अभी जा रहा हूँ, 1 घंटे में हार लेकर आऊंगा। कि शोला सिंह को आपने अरे मुझे सुनाया, ऐसे आपको चरण यहाँ से गए थे तो बहुत बड़ी धाक जमा के गए थे। आखिर क्या बात है? चले आए
बस बस नंदा, बहुत हो गया। तो बस बस नंदा, तुम हो और जीत तो जीत बस बस नंदा, चुप रहो, जीत तो जीत और गोली मार कर गोली की गोली मार कर करो न दिल में घाव। अरे जब तुमको इसी का डर था तो मुझसे क्यों कहा आपने कि मैं जा रहा हूँ 1 घंटे में हार लेकर आऊंगा? मेरा रहना बेकार हो गया सर। अगर मैं अपने कोठे पर होती, तुम जानते हो इस आसाम राज्य में कि नंदा का कोठा विख्यात है। हमारे कोठे पर ना जाने कितने राजा महाराजा आते हैं मुजरा सुनने के लिए, ना जाने कितना धन मिल गया होता मुझको। एक हार के चक्कर में सारा समय यहाँ नष्ट कर दिया मैंने, बर्बाद हो गई मैं। नहीं नंदा, अभी तुमने मेरे दिमाग को नहीं जाना है। दिमाग? अब कौन दिमाग चलाओगे तुम? तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया था। अब मैं जा रही हूँ, मैं चली जा रही हूँ अपने कोठे पर। क्या करूँ अब मैं यहाँ? नंदा, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता क्या कहना हूँ, चाहते हो? और आज कहने से पहले मैं कसम खाने जा रहा हूँ। कसम तो बिल्कुल न खाया। हमारा कसम तो बिल्कुल न खाया। और कसम आज तक जवानी